चलो एक से हम फिर से बताएंगे क्योंकि छूट गया है। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस में कहां तक बता दिए थे? टाइप 2 तक। टाइप 2 तक उसमें एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन था टाइप 1 और टाइप 2 में। ठीक है, तो जिसका क्लास छूट गया है तो पीछे वीडियो डाला हुआ है ना टाइप 1 और 2 का, उसको अच्छे से जाकर के पूरा देख लीजिए, उसमें पूरा एक एक क्वेश्चन करवा दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3, जिसमें बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन बनाना है, बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न रहता है। ठीक है, तो बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में 2 सेकंड में करके आप निकल सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं टाइप 3 का। पहला क्वेश्चन है, चलिए ऑनलाइन वाला बच्चा के लिए क्वेश्चन ऊपर लगा दिया गया है बोर्ड पर। ठीक है, वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं ध्यान से। तो टाइप 3 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम झूठा वजन का उपयोग करता है, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, बेईमान दुकानदार से संबंधित जब भी प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कहा व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, लागत मूल्य पर बेचने का मतलब है दुकानदार कह रहा है कि जितना में हम खरीदे थे उतने में आपको दे रहे हैं। लागत मूल्य का मतलब यही ना है। दुकानदार क्या कह रहा है कि जितना में हम सामान को खरीदे हैं उतने में आपको दे रहे हैं। क्लियर है, लेकिन वो बेईमानी कर लिया, 1 केजी की जगह पे कितना दे दिया है, 950 ग्राम दिया है। देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा बेईमान दुकानदार से संबंधित, तो हम लोग हमेशा 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो हमेशा 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया मान के बनाएंगे सवाल को। क्लियर, देखिए मान लेते हैं 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया है। क्लियर, 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया। आ जाओ, इतना इतना लेट आती है, बैठो ये सब उधर एक खिसक जाओ ना। और चलो देखो, बेईमान दुकानदार से संबंधित जब भी क्वेश्चन बनाएंगे क्या सीखा है, 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया मान लेना है। तो मान लिया 1000 ग्राम का दाम कितना रुपया, 1000 रुपया। दुकानदार कह रहा है लागत मूल्य पर बेच रहे हैं, मतलब जितना में खरीदे उतने में बेच रहे हैं। तो 1000 में खरीदा कितना में बेच देगा, 1000 में बेचेगा। लागत मूल्य पर बेचने का मतलब यही ना, 1000 रुपया में खरीदा 1000 रुपया में बेच दिया। लेकिन वो तो बेईमान ना है, बेईमानी कर लिया। 1 केजी की जगह पे कितना दिया, 950 ग्राम। सवाल में यही बोला। तो ध्यान से देखो, 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, तो 950 ग्राम का दाम कितना होगा, 950 रुपया। तो सीपी कितना हो जाएगा, 950। अब तो सवाल इजी हो गया ना, 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, तो 950 ग्राम का दाम कितना होगा, 950 रुपया। अब बड़ा ध्यान से देखो, सामान कितना में खरीदा, 950 में, अब बेचा कितना में, 1000 रुपया में। तो लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ हो जाएगा। तो लाभ का परसेंटेज निकालेंगे, क्या रुपया का लाभ हो रहा है, 50 रुपया का हो रहा है। कितना पर, 950 पर। अब परसेंट में चेंज करना है तो 100% से गुना करेंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। 50 से इसको काटेंगे, कितना बार में काटेगा, 19 बार में। अब इसको भाग लगा दीजिए, 5.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। बात क्लियर। तो लागत मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है, दुकानदार कह रहा है जितना में खरीदे हैं उतने में बेच रहे हैं। तो जब भी बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन बनाना होगा तो 1000 ग्राम का दाम क्या मानेंगे, 1000 रुपया। सवाल में कह रहा है लागत मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी 1000 में खरीदा 1000 में कह रहा है बेच देंगे। लेकिन बेईमानी कर लिया, 1000 की जगह पे कितना दिया है, 950 ग्राम। तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, तो 950 ग्राम का दाम 950 रुपया। उसके बाद यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल दिए, कितना आया, 5/19%। क्लियर, लिखिए सर, टाइम से काहे नहीं आता है, कौन समस्या हो गया, नहाते वक्त लाइट कट गया तो कॉल चला के काहे नहीं नहाया। क्या जमाना आ गया, एक दिन अकाल पड़ जाएगा पानी का, बताओ। हमारे यार का ठीक है, 4 घंटे चलाते हैं, सुबह सुबह गर्म पानी देने लगता है। ठीक से जाना वहां पर, ठीक हो गया। तो इस टाइप का सवाल बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत, एकदम इजी क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पीछे जितना भी पढ़ा दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको अच्छा से रिवीजन करिए, क्योंकि एक भी चीज छोड़ना खतरा से खाली नहीं है।
इसलिए रिवीजन करना बड़ी जरूरी है। जो चीज कमजोर है उसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन मारिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो सेम ही है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, सेम क्वेश्चन है ना। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या, दुकानदार क्या कह रहा है, हम जितना में खरीदे हैं उतने में आपको दे रहे हैं सेम रेट पर, लेकिन 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सेम क्वेश्चन है ना, डाटा चेंज है। क्या बताएं, बेईमान दुकानदार से संबंधित जब भी क्वेश्चन बनाएंगे क्या मानेंगे, 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, 1000 ग्राम का दाम कितना मान लिया, 1000 रुपया। तो सवाल में कह रहा है जितना में खरीदे हैं उतने में दे रहे हैं, ठीक है। तो बेचेगा कितना में, 1000 का सामान 1000 रुपया में, लेकिन वो बेईमानी कर लिया ना, बेईमान है। 1 केजी की जगह पर कितना दिया, 900 ग्राम, तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, तो 900 ग्राम का 900, तो सीपी कितना हो जाएगा 900 रुपया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब बताओ 900 रुपया का सामान है, 1000 रुपया में बेचेंगे तो लाभ है ना होगा, लाभ हो जाएगा, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना का लाभ होगा, 100 का, कितना पर 900 पर, परसेंट के लिए 100% से गुना, क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो 9 से भाग लगाएंगे, 11.1 बट्टा 9% का प्रॉफिट होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। देखिए ये तरीका तो सबसे आसान है, एक पीछे थ्योरी क्लास में रेशियो मेथड बताए थे ना, रेशियो मेथड से भी सवाल को बना सकते हैं, 2 सेकंड में बन जाएगा। कितना भी बड़ा डाटा रहे उसको रेशियो मेथड से करके हम लोग निकल जाएंगे, क्लियर। इस टाइप का सवाल में कोई दिक्कत नहीं ना। बेईमानी का मतलब क्या हुआ, दुकानदार कह रहा है जितना में हम खरीदे उतने में दे रहे हैं, लेकिन तौलते वक्त बेईमानी कर लिया, 1 केजी की जगह पर कितना दे दिया 900 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, तो 900 ग्राम का 900 रुपया। कितना इजी था। चलिए छापिए जल्दी से, छापने में तो माहिर है तू लोग। अरे तबीयत खराब हो जाता है तो फोन करके कहे नहीं समझा देती है, जब पढ़ने लिखने का समय है, ठीक है, कायदे से रहो, नौकरी यार लग जाएगा, तब खराब हो ना, मेडिकल लगा के आराम से छुट्टी में रहेंगे 1-2 महीना। बात नहीं बुझ रहा है तो एक दिन बोला इनने बड में मारते हैं इसी क्लासरूम में, बड़ा बस अपने तबीयत ठीक रहेगा। बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, बहुत अच्छी बात है। फिर वही बात, क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है, कह रहा है जितना में खरीदे हैं उतने में दे रहे हैं, परंतु त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके 5.5/19% का लाभ कमाता है तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है। सवाल चेंज हो गया ना, मैं उल्टा पूछ दिया कि बताइए तो 1 केजी की जगह पे वो कितना दे रहा है। सवाल एकदम इजी है, रेशियो मेथड से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन में, ट्रिपल स्टार। देखिए सवाल में क्या कहा, जो एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉफिट कमा लेता है, लाभ कमा लेता है कितना का, 5.5/19% का। देखिए मान लेते हैं अगर सीपी 100 रुपया है, सामान कितना का 100 रुपया, इस पर उसको लाभ चाहिए, कितना में बेचेगा 100 प्लस 5.5/19 है, जब वो उसको तोड़ेंगे पूर्णांक को कितना होगा 100/19, इतना परसेंट का प्रॉफिट है, 100 में जोड़ देंगे इसको, कोई दिक्कत। अब इसको भिन्न का जोड़ करिए, एलसीएम कितना होगा 19, इधर हो जाएगा 1900 प्लस 100, इधर क्या है 100 है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। देखिए बट्टा में नहीं कुछ हो तो एक, यहाँ से हम कैंची गुना करेंगे बाय क्रॉस, तो कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2000 रुपया। अच्छा ये मूल्य माने थे ना, जो 100 रुपया में खरीदा है उतना परसेंट का ये प्रॉफिट ले लिया, ये किसका रेशियो निकला, मूल्य का रेशियो निकला। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, तो मूल्य का रेशियो जब निकल जाएगा तो वस्तु का रेशियो निकालना है, तो मूल्य का रेशियो का उल्टा होता है, ठीक है। तो वस्तु का रेशियो कितना हो जाएगा बताइए 20:19। कोई दिक्कत यहाँ से, यानी कि पहले देखिए अगर केजी हो चाहे ग्राम हो, कोई भी यूनिट हो, पहले 20 ग्राम दे रहा था, अब कितना दे रहा 19 ग्राम। बेईमानी कर लिया ना, कितना का बेईमानी किया 1 ग्राम का। लेकिन यहाँ पर देखिए 20 में 1 ग्राम का बेईमानी किया है, लेकिन हमको तो 1 केजी में निकालना है, 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। तो पहले कितना दे रहा था 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, क्लियर। और पूछ रहा था बेईमानी करके कितना दिया है, कितना दे रहा है 19, तो 19 का वैल्यू निकालेंगे, 1000 बट्टा में 20 गुना में 19, 20 से काटेंगे 5 बार में, कितना ग्राम देगा ग्राम, क्लियर है। फिर से एक बार समझा दे, देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं फिर से। देखिए कहा एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है और त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके 5.5/19% का लाभ कमाता है। बेईमानी कर लेता है, सीपी कितना माने हैं 100, 5.5/19% का मतलब क्या है, पूर्णांक तोड़ दिए 100/19, 100 में जोड़े
यहां से हम रेशियो निकाल लिए, मूल्य का रेशियो कितना निकला? 19:20 निकल गया। तो वस्तु का जो रेशियो होता है मूल्य के रेशियो का उल्टा होता है, जिसको पलट के रेशियो कितना आया? 20:19। पहले 20 दे रहा था, बेईमानी करके अब कितना दे रहा है? 19 ही दे रहा है। तो 1 केजी में निकालना है तो 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम होता है। तो 20 का वैल्यू कितना? 1000 ग्राम। 19 का वैल्यू निकालना तो कितना निकला? 950 ग्राम। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है, 1 केजी की जगह पर कितना दे रहा है? 950 ग्राम। क्लियर? एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छे से लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 14। अब बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न बन जाएगा ना, आसान हो गया। 4 नंबर देखिए, कहा अपना सामान 20% लाभ पर बेचने वाला व्यापारी 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम ही वजन करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए क्या बोला, अपना सामान 20% लाभ पर बेच रहा है। क्या सिखाए? 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया मानना है। 1000 ग्राम का दाम कितना मान लिया? 1000 रुपया। वो 20% लाभ लेकर के बेच रहा है तो 20% लाभ पर बेचेगा तो कितना एसपी हो जाएगा? 1000 रुपया। 20% लाभ लेंगे तो 120/100, यानी सामान कितना में बेचा? 1200 रुपया में। लेकिन वो बेईमान दुकानदार है ना, बेईमानी कर लिया। 1 केजी की जगह पे कितना दिया है? 900 ग्राम। 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, तो 900 ग्राम का दाम 900 रुपया। तो सीपी कितना हो जाएगा? 900 रुपया। अब फैसला करिए, 900 रुपया का सामान कितना बेचा? लाभ की हानि? लाभ हो जाएगा प्रॉफिट कितना का? 300 रुपया का। कितना पर? 900 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना। 300 से काटेंगे 3 बार, 3 से भाग लगाइए। 33.1/3%। बात क्लियर? कितना इजी क्वेश्चन था। छापिए। एक व्यापारी चाय को अपने क्रय मूल्य से 4% कम पर बेचता है। क्रय मूल्य से 4% कम पर ना, तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, 4% कम पर बेच देता है तो एसपी कितना होगा? 1000 रुपया में 4% कम करेंगे तो 96 यानी कितना में बेच दिया? 960 का। अब क्वेश्चन का परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम तौलता है। बेईमानी कर लिया ना। 1 केजी के जगह पे कितना दिया? 840 ग्राम। 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, तो 840 ग्राम का 840 रुपया। क्लियर? 840 रुपया का सामान 960 रुपया में बेचेगा। लाभ क्या नहीं? लाभ हो जाएगा। कितना का लाभ होगा? हाँ, 120 रुपया का। कितना पर? 840 पर। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से गुना। क्लियर? 12 से कटेगा, 12 7 84, 14.2/7% आंसर हो गया। क्लियर? तो बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा तो 2 सेकंड में निपटा दोगे, कोई दिक्कत? चलिए, एकदम आसान तरीका है। और एक तरीका सिखा रखे हैं रेशियो मेथड, उससे भी सवाल को बना दोगे 2 सेकंड में। क्लियर? छापिए। कहा एक बेईमान दुकानदार झूठे वाद का प्रयोग करके किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का धोखा देता है तथा बेचते समय भी 10% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत है? देखो, ये दोनों बार बेईमानी कर लेता है। खरीदते टाइम भी बेईमानी कर रहा है, धोखा दे रहा है 10% का। अब बेचते टाइम भी धोखा दे रहा है, तो दुकानदार को 2 बार प्रॉफिट नहीं हो गया? खरीदते टाइम भी ले लिया। मान ले 1 केजी कोई सामान खरीद रहा है, 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो जब वो सामान खरीद रहा था तो 10% बेईमानी किया, मैंने 100 ग्राम ज्यादा लिया होगा। तो 1000 ग्राम नहीं लेके कितना ले लिया? 1100 ग्राम। 10% बेईमानी किया। लेकिन जब वही सामान को बेच रहा था तो फिर 10% बेईमानी कर लिया। माने 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम नहीं दे करके 10% बेईमानी, माने 900 ग्राम दिया सामान, तो 2 बार बेईमानी किया तो दोनों बार प्रॉफिट कमा लिया ना। ऐसे प्रश्न को सक्सेसिव से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों प्रतिशत रहेगा, 21% लगा देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन में अगर मान लो एग्जाम में 21% नहीं है तब क्या किया जाए? ठीक है, तो उसके लिए समझिए सेकेंड अप्रोच इसका क्या है और ऑप्शन में क्या हो सकता है। क्वेश्चन में दोनों बार बेईमानी किया है, खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी। तो देखिए यहाँ से वस्तु का रेशियो क्या होगा बताइए। जब वो खरीद रहा था तो 10% का बेईमानी किया, यानी 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 10% बेईमानी का मतलब है कि वो खरीदते टाइम 1000 ग्राम नहीं, कितना? 1100 ग्राम ले लिया। 1000 का 10% करिएगा तो 100 न होगा, तो 100 जोड़ देंगे। लेकिन जब वही बेच रहा था तो फिर से बेईमानी किया, 10% का धोखा, तो 10% 100 ग्राम कम दिया होगा,
तो 1000 ग्राम में से 100 ग्राम कम दिया तो कितना दिया? 900 ग्राम दिया। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, क्लियर। तो वस्तु का रेशियो कितना निकला? 11:9। यहाँ से हम मूल्य का रेशियो निकालेंगे, हाँ 9:11, यानी 9 रुपया का सामान 11 में बेचेंगे, लाभ की हानि? लाभ होगा। प्रॉफिट कितना का होगा? कितना पर? परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे, क्लियर। अब 200 में 9 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 22.2/9%, यही उत्तर हो गया, क्लियर। अगर मान लीजिए एग्जाम में ये ऑप्शन है 21%, तो लगा देंगे सही हो जाएगा। 21% नहीं है तो ऑप्शन अगर ये दिया है 22.2/9%, ये भी लगा देंगे तो क्या होगा? सही हो जाएगा, क्लियर। कंफ्यूजन नहीं ना होना है, छापिए अच्छे से। चलिए टाइप 3 क्लियर हो गया। टाइप 3 में 1 से लेके 6 तक कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। तो बेईमान दुकानदार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आसानी से बन जाएंगे, कोई समस्या दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए सीधे टाइप 4 पर। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला सवाल है, 5 रुपया के 6 की दर से केला खरीद कर 6 रुपया के 5 की दर से बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 5 रुपया में 6 को केला खरीदा और 6 रुपया में 5 को केला बेच दिया। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है। खरीदा कैसे है? 5 रुपया में 6 को, तो बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया को हमेशा ऊपर में लिखना है, क्लियर। 5 रुपया में 6 को खरीदा है ना, रुपया को ऊपर में लिखिएगा, वस्तु को नीचे में। 5/6 का मतलब क्या हुआ? 5 रुपया में 6 को, क्लियर। बेचा कैसे है? बेचने की बात किया जा रहा है, यानी कि एसपी 6 रुपया में 5 को, तो रुपया को ऊपर में, वस्तु को नीचे में, क्लियर। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है मेरे भाई, क्रॉस गुना करो यहाँ से, ठीक है। 5 को 5 से गुना करेंगे 25 और इधर हो जाएगा 36। अब सवाल इजी हो गया ना, 25 रुपया में खरीदा, 36 रुपया में बेच रहा, लाभ क्या नहीं? लाभ हो जाएगा। चलिए यहाँ से प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल देंगे। 11 रुपया का लाभ हुआ कितना पर? सीपी, यानी 25 रुपया पर। परसेंट में चेंज करना है, 100% से गुना, क्लियर। 25 से काटेंगे, 25 का 100, यानी कि 44% का प्रॉफिट हो जाएगा, क्लियर है। तो जब भी ऐसा सवाल है आर्टिकल बेस, तो सवाल को ऐसे आसानी से करके निकल जाएंगे। रुपया को हमेशा ऊपर में लिखिएगा। 5 रुपया में 6 को खरीदा है, तो रुपया को ऊपर में, वस्तु को नीचे में। और 6 रुपया में 5 को बेच रहा है, तो रुपया को ऊपर में, वस्तु को नीचे में लिखेंगे। यहाँ से क्रॉस गुना किए, कितना परसेंट का प्रॉफिट है? 44%। टाइप 4 में एकदम आसान क्वेश्चन है। तब इस टाइप का सवाल अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो रुपया होता है उसको ऊपर में लिखेंगे या वस्तु को नीचे में लिखेंगे, क्लियर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर सवाल है, 10 रुपया में 12 की दर से पेंसिल खरीद कर 12 रुपया में 10 की दर से बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी? सेम क्वेश्चन है ना। 10 रुपया में 12 की दर से पेंसिल खरीदा, खरीदने की बात कर रहा है, यानी कि रुपया ऊपर में लिखेगा, वस्तु को नीचे में। तो 10 रुपया में 12 पेंसिल है, क्लियर। बेचा कैसे है? इसकी 12 रुपया में 10 को पेंसिल बेच दिया, क्लियर। क्रॉस गुना कर लीजिए, 10 को 10 से गुना करेंगे 100 और इधर हो जाएगा 144, क्लियर। यानी अब 100 रुपया का सामान है, 144 रुपया बेचेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट होगा? 44% का, यही उत्तर हो गया, क्लियर है ना। आसान तरीका। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो कुछ नहीं करना है, रुपया ऊपर में लिखिएगा और वस्तु को नीचे में। 10/12 का मतलब है 10 रुपया में 12 को पेन खरीदा, अब 12 रुपया में 10 को पेन बेच रहा है, क्लियर। यहाँ से प्रॉफिट कितना परसेंट का हो जाएगा? 44% का। इस सब क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, आसानी से करके निकल जाएगी। इस टाइप का सवाल जब भी रहेगा तो बन जाएगा ना। हाँ एकदम नारा याद रखिए, रिवीजन बराबर रिजल्ट। जितना बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा रिजल्ट उतना जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन ही है। कहा एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपया में 5 की दर से इन्हें बेचता है, उसे प्राप्त होता है लाभ की हानि निकालना है इसमें। सेम क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं करना है। खरीद कैसे रहा है? खरीदने की बात कर रहा है, यानी सीपी। 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीद रहा है, तो रुपया को हमेशा ऊपर में लिखिएगा। तो 1 रुपया में 2 की दर से खरीद रहा है, अब बेच कैसे रहा? 3 रुपया में 5 की दर से बेच रहा है। बेचने की बात किया जा रहा है, यानी एसपी 3 रुपया में 5 की दर से बेच दिया, क्लियर। रुपया के ऊपर में, वस्तु को नीचे में, भाई इतना ही कॉन्सेप्ट है। भाई क्रॉस गुना करिए यहाँ से, तो 5 हो गया और ये 6 हो गया, क्लियर। यानी 5 रुपया का सामान है, 6 रुपया में बेचेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा ना जी। प्रॉफिट होगा कितना का? 1 रुपया का प्रॉफिट होगा 5 पर, और परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे, क्लियर। 5 से काटिए, कितना हुआ? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। एकदम इजी सवाल है।
तो जब भी इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा एकदम आसानी से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ एडवांस बैच है, जल्दी स्टार्ट होने वाला है, उसमें हम लोग ज्योमेट्री शुरू करेंगे, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करवा रहे हैं एकदम बेसिक से प्रैक्टिस करा रहे हैं, आसान आसान क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा क्लास में उसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उतना में ही काम बन जाएगा। हाँ रीजनिंग है, इस सप्ताह में चलेगा मेरा था, 2 दिन चलेगा, हाँ ठीक है। इस टाइप के सवाल में कोई दिक्कत, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से। चलिए चौथा क्वेश्चन है, एक लड़के ने 16 रुपया के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपया के 22 की दर से बेच दिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना, खरीदने की बात कर रहा है यानी सीपी। 16 रुपया में 18 की दर से खरीदा है, तो रुपया को ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। 16 रुपया में क्या को अंडा खरीदा, 18 को, वस्तु को नीचे में लिखेंगे। अब बेचा कैसे है, बेचने की बात कर रहा है, 20 रुपया में 22 की दर से बेच दिया, बेच दिया मतलब एसपी, 20 रुपया में कितना 22 की दर से बेचा है, हो गया। हमेशा इस टाइप के प्रश्न में इतना ही ध्यान रखिएगा भाई, रुपया ऊपर में वस्तु नीचे में, बस। अब यहाँ से हम क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 16 और 22 को गुना करेंगे 352 और इधर हो जाएगा 360। अब बताइए 352 रुपया का सामान है, 360 रुपया में बेचा जा रहा है, लाभ क्या नहीं, लाभ हो जाएगा ना। हाँ तो यहाँ से प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपया का, कितना पर 352 पर, और परसेंट के लिए 100% से गुना, क्लियर है। इसको जब पूरा कैलकुलेशन कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, तो आ जाएगा आपको 2.3/11% का प्रॉफिट हो जाएगा, क्लियर। सवाल आसान है, तो हम लोग बगैर देरी के बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखते हैं, कहा एक व्यक्ति कुछ कलम 15 रुपया में 4 की दर से खरीदा, 15 रुपया में 4 की दर से खरीद रहा है, खरीद रहा है मतलब सीपी कैसे लिखेंगे, 15 रुपया में 4 की दर से, तो रुपया को ऊपर में वस्तु को नीचे में, तो 15 रुपया में 4 कलम खरीदा और 25 रुपया में 6 की दर से बेच दिया, बेचने की बात कर रहा है भाई, मतलब एसपी 25 रुपया में 6 की दर से बेच रहा है, क्लियर। रुपया ऊपर में लिखना है, वस्तु को नीचे में लिखना है। अब यहाँ से बाई क्रॉस गुना करेंगे, क्लियर, 15 को 6 से गुना करेंगे 90 हो जाएगा, 25 चौका 100। अब बताइए 90 रुपया का सामान है, 100 रुपया में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा ना जी, प्रॉफिट होगा, कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे, 10 का प्रॉफिट होगा, 90 पर परसेंट में चेंज करना है, 100% से गुना, 0 0 कटा, 9 से 100 में भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा 11.1/9%, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो इस टाइप में बहुत ही आसान सवाल था, इसको आसानी तरीके से बना करके एग्जाम में निकल जाएंगे, क्लियर है। आज की क्लास में 2 टाइप कंप्लीट करवाया गया है, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 3 में बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न था, जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया गया है। अब इसको घर पे जा करके आज की क्लास में जितना भी पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवीजन करिए, और पीछे का क्लास का उसका भी रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन करना बड़ी जरूरी है। रिवीजन करिएगा तभी रिजल्ट होगा, सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है, उसको रिवीजन भी करना पड़ता है। आर बराबर आर, नियम याद रखिए, रिवीजन बराबर रिजल्ट, जितना अच्छा रिवीजन होगा रिजल्ट उतना जल्दी होगा। इसीलिए आज के क्लास में जितना भी पढ़ाया गया है, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाए हैं, घर पे जाकर के 2-4 बार उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। और